जैसा सोचा वैसा तो हुआ नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ मैं जन्माष्टमी की बात कर रही थी। जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग है थोड़ा सा, जो कि पूरा नहीं हो पाया था किसी कारणवश, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं सोची थी अब क्या मैं का थोड़ा सा गुब्बारे उब्बारे फुला लेंगे, अच्छे से मंदिर वंदिर सजा लेंगे, लेकिन फिर शाम को मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, दर्द हो गया बहुत तेज़, तो वो मैं नहीं कर सकी। बस खाना वाना ही वो बन पाया था। और फिर वो भी हो गया था, मेरे ऊपर तेल गिर गया था। शुक्र है मैं जली तो नहीं, पर फिर भी फिर एक अजीब सी वो हो जाती है ना, डर सा मन में, और ना मन सा भी ना करता किसी काम को करने को। तो आपको वो आगे देखने को मिलेगी। वेलकम टू माय चैनल, और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत मुबारक हो। कृष्ण जी का जन्मदिन है आज, और मैं यहाँ पे मावा फूक रही हूँ। सारा काम कर दिया, रेडी हो चुकी हूँ। ये येलो सूट पहना है मैंने, अपना मंगलसूत्र डाल लिया। आज मैंने कानों में अपने कुंडल पहने हैं, बहुत दिन हो गए, तो काम मेरा सारा हो गया। बाकी शाम का ही रह रहा, बस व्रत का ही वो फूक लूँगी, मावा खोया फूक लूँगी, और इसके बना लूँगी लड्डू। तो वहाँ गांव में मम्मी ने बनाए होंगे, तो जाएंगे संडे में तो उन्हें दे देंगी। इसका मैं इसलिए थोड़ा सा बना लूँगी क्योंकि व्रत खोलने के लिए। और शाम की सब्जी वगैरह सब बना के रख लूँगी। जो सब पूड़ी वूड़ी बनाऊँगी, रोटी वोटी सेकूँगी, ये भी बना दूँगी 12 बजे ही। तो आप सब लोगों का अच्छा मन रहा हो त्योहार, भगवान की दुआ से। ये दूध जवों के लिए रख दिया मैंने, जवे बनाऊंगी। और ये मावा भी मेरा थोड़ा थोड़ा हो गया, मतलब और थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। और बाकी ये काजू और बादाम पीस लूँगी लड्डू के लिए। ये मैंने जवे भून दिए हैं, शुक्रम। अच्छा, 4 बजने वाले हैं और मेरा किचन में पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, शाही पनीर सब्जी बनाई है मैंने, पूड़ी बनाई है, और ये जवे बन गए। मिठाई भी मैंने फ्रिज में रख दी। और ये देखो, आज ना बहुत तकड़ा वाला हादसा होने से बचा मेरे साथ, वरना मैं आज पूरी तेल में जलती। मैं सब यहाँ खड़ी हुई वो बना रही थी। शुक्र है भगवान जी का, कृष्ण भगवान जी का, ये कढ़ाई फिसली है। परात थी यहाँ आटे की, उसमें सारे में तेल भर गया। और ये सारे में, ये देखो, ये सारे में ये नीचे, ये देखो मेरा सूट शायद दिख ना रहा है, हाँ ये रहा जहाँ पकड़ रखा। सच में बहुत तगड़ा वाला हादसा होता, बच गई भगवान की दुआ से। फिर मैंने बस इतनी खाने लायक तो मक्का हो गई, पूरी खाने लायक बन गई, इतनी पे बंद कर दिया मक्का। और सुबह की सुबह को देखेंगे, अब देखते हैं, अब टाइम हो जाएगा, 12 बज जाए भगवान जी की दुआ से। तो खैर चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कोई बात नहीं। थैंक यू भगवान जी, इतना कुछ मेरी जान बचाने के लिए, वरना मैं जलती पेट से लेके पैरों तक मैं सारी जल जाती। और खोलता हुआ तेल था कढ़ाई में, बिल्कुल खोलता हुआ, क्योंकि मैं पूरी तल रही थी ना, पूरी उतार रही थी। गैस चल रहा था, गैस पे कढ़ाई चढ़ी हुई थी, तो उसमें खोलता हुआ था, और वो गिरता एकदम सारा स्लेब पे ही रह गया वो तो। और वहाँ पे परात में जो आटा था ना, वो पपड़ा गया तेल गिरते ही। अब लगा लो कितना हो गया होगा। तो ये था जन्माष्टमी तक की मेरी कहानी। और ये है जन्माष्टमी से 2 दिन बाद का ब्लॉग। 2 दिन बाद के कपड़े हैं ये। कपड़े धुले थे मैंने, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, चादरें पादरे चारों तरफ को बिखरे हुए थे। क्योंकि जब कपड़े धुलने को हो ना, गंदे भी हो रहे हो, तो चारों तरफ को बिखरे रहते हैं, कुछ कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, चारों तरफ कपड़े कपड़े। 2 दिन तक मेरा कोई काम नहीं हुआ था, दर्द भी हो रहा था, और दर्द की वजह से मेरा कोई काम नहीं हुआ। और आज मैंने अपना काम भी किया है, पोछा वोछा लगाया है, घर भी बहुत गंदा हो रहा था, साफ़ किया था सारा। सारी कपड़ कोट धुली, ये सब बाहर की चादरें वादरें धुली। बाहर की चादर जो ये वैसे वाइट कलर की है, तो ये और भी ज़्यादा गंदी लगने लग जाती है।
तो ये मैं यहाँ पे चेयर पे, ये विराट अपने बैग रख देता है चेयर पे, तो मैं इससे बोल रही थी कि बैग उठा के बेटा कबर्ड में रख ले। मैंने इसे 3 कबर्ड दे चुकी हूँ, लेकिन ये लड़का ना बैग इसके बाहर ही पड़े रहते हैं। एक ट्यूशन का है, एक स्कूल का है। दोनों बैगों को अंदर रख देगा उठा के कबर्ड के अंदर। और फिर उसके बाद हम बना लेंगे रसोई में खाना। रसोई में खाना तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि नमकीन चावल बनाए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर मुझे जवे रखे दिख गए, तो मैंने नमकीन जवे छोंक दिए थे। अब बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी वाले। थोड़े से बर्तन पड़े थे किचन में, तो बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। और लंच वगैरह थे, विराट के 2-3 लंच वगैरह हो रखे थे। सुबह भी बैग से निकाल के गया था। सुबह इसने बैग से जब निकाले थे, जब मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, फिर वे रखे रह गए थे। फिर उसके बाद दोपहर के भी मैं कहा चलो अब सारे लंच वो साफ़ कर लेते हैं। और लंच भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जगह और घेरते रहते हैं, इतनी जगह कहाँ है। तो ये हमारा सब काम हो गया था। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, आराम कर रही थी। ये अपनी होमवर्क कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद लग जाएंगे किचन में। और किचन में मैंने आपको बता दिया है नमकीन जवे में बनाऊंगी। टीवी की आवाज़ आ रखी थी, इसलिए मैंने सारी आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर। तो जवे बनाने के लिए पहले हम जवों को भून लेंगे कढ़ाई में, और फिर उसके बाद जब जवे भून जाएंगे, हल्के गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, तो उन्हें उतार लेंगे। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। प्याज मैं आजकल नहीं डाल रही, अवॉइड कर रही हूँ। सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर डाले थे, और वो नमक मिर्च मतलब नमक हल्दी ये थे। पर बहुत टेस्टी जवे बने थे वाकई में। ये देखो मेरे जवे देखो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हल्के हल्के, तो इनसे ना अच्छा वो आ जाता है जवे। जो बिना भुने छोंकते हैं, बिना भुने दूध में डालते, दूध में तो बनते हैं ना, तो वो वाइट वाइट से रहते हैं, उन्हें खाने को मन नहीं करता। एक बार मैंने जब बनाए थे शादी से पहले की बात है मेरे गांव की, तो मैं ना वो करी, मैंने जब बनाए ऐसे बिना भुने डाल लिए, ध्यान नहीं दिया, मतलब बिना भुने डाल लिए। अब उन जगहों को देख कर कुछ ध्यान आ रहा कि कुछ तो मिसिंग है इसमें, पता नहीं क्यों लग रहा है ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट से लग रहे हैं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है देख देख के। फिर बाद में ध्यान आया, अरे जब ये देखिए यहाँ पे मेरे जवे बन के हो गए हैं रेडी। और अब मैं इन्हें दे दूंगी, ये लोग भी आ चुके हैं। और पसीने इतने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुँह धो के आई हूँ।